साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुझे पढ़ने में बहुत तकलीफ है, दिखने में तकलीफ है, मुझे सुनने में भी तकलीफ हो रही है। ये संजय राउत का कबूलनामा है, ये संजय राउत का दर्द है और ये संजय राउत की वो बात है जो दिल में तो थी लेकिन आज तक सामने आई नहीं थी, लेकिन अब सामने आ गई और सब कुछ कह दिया। लेकिन सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि कहते कहते रो पड़े, फफक पड़े। जी हाँ, संजय राउत रुआंसे हो गए, यहाँ तक कि रोने तक लगे। जेल में संजय राउत को अंडा सेल में रखा गया था, वहाँ पर खूब टॉर्चर हुआ, ये खुद संजय राउत का कहना है। संजय राउत के हालात कैसे थे, कितने खराब थे और अब हालात क्या हो गए हैं, क्यों संजय राउत ने कह दिया कि मुझे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, तो सब कुछ संजय राउत ने बताया। और पहली बार राउत के मुंह से सुनिए जेल में उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनकी आंख, नाक, कान, यहाँ तक कि गला और जुबान भी काम करने से इनकार कर रहे हैं। सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या संजय राउत के साथ गलत हुआ या फिर ये उनके कर्मों की ही फल था। कमेंट जरूर करें। 15-15 दिन तक हमने सूरज की किरणें नहीं देखी है। अच्छा। क्योंकि हम अंडा सेल में थे। संजय राउत पहली बार अपनी जेल यात्रा पर खुलकर बोले हैं। जेल के अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ बताया और जेल में उन्हें अंडा सेल में रखा गया, कैसे रखा गया, क्या क्या उनके साथ हुआ, सब बताया। जी हाँ, पहली बार संजय राउत ने खुद अपने मुंह से बताया अपनी जेल की कहानी। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। संजय राउत ने एनडीटीवी से बात की और इस बातचीत में कई बड़े और हैरानी भरे खुलासे किए। संजय राउत ने बताया कि जेल के अंदर उन्हें 15-15 दिन तक सूरज की रोशनी देखने को नसीब ही नहीं होती थी क्योंकि उन्हें अंडा सेल में रखा गया था। जी हाँ, वही अंडा सेल जिनमें खुखार कैदियों को रखा जाता है, उसी अंडा सेल में, उसी सेल में संजय राउत को रखा गया जो कि बिल्कुल अंडे के शेप में होती है और उसमें रहना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है क्योंकि उसमें रहना, सोना, खड़े होना, उठना, बैठना तक बेहद मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ संजय राउत को रखा गया और संजय राउत के मुताबिक उन्हें सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करने के लिए ही अंडा सेल में रखा गया था। हालांकि नाम सिक्योरिटी का दिया गया, लेकिन मुझे तोड़ने के लिए, घुटनों पर लाने के लिए अंडा सेल में रखा गया ताकि मुझे टॉर्चर किया जा सके, मेरी हालत को ज्यादा खराब किया जा सके और मुझे घुटनों पर लाया जा सके। आगे देखिए, संजय राउत ने बताया कि वहाँ पर अंडा सेल में हालात ये थे कि लाइट्स रात और दिन जली रहती थी और वो भी हेलोजन लाइट। तेज रोशनी इतनी ज्यादा होती थी कि उसको दिन में भी आप नहीं देख सकते थे, बल्कि रात में तो हालात बेहद ज्यादा खराब हो सकते थे। जी हाँ, संजय राउत ने बताया कि अंडा सेल की लाइट्स कभी ऑफ ही नहीं होती थी, दिन रात उसी तेज रोशनी के बीच रहना भी पड़ता था, आंख तक बंद नहीं हो पाती थी। और राउत ने कहा कि वहाँ पर 1 घंटे रहना ही 100 दिन के बराबर है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि 1 घंटे में ही आप इतना ज्यादा टॉर्चर हो जाते हैं, 1 घंटे में ही आप इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो 1 घंटा काटना इतना मुश्किल होता है कि वो 100 दिन के बराबर होता है। तो मैं वहाँ पर 100 दिन तक रहा, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरी हालत क्या हुई होगी। और 100 दिन मेरे लिए पूरी जिंदगी से भी ज्यादा के बराबर थे, इतने क्योंकि 1 घंटा अगर 100 दिन के बराबर है तो 1 दिन 2400 दिन के बराबर होगा और 100 दिन जेल में संजय राउत के 2.5 लाख दिन के बराबर थे। संजय राउत ने कहा कि मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि मुझे परमानेंट समस्याएं हो गई हैं। 10 किलो तक का मेरा वजन कम हो गया है। 10 किलो? हाँ, मुझे मैं देख नहीं सकता हूँ। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि जेल में उनका वजन 10 किलो कम हो गया है, उन्हें अब दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, यहाँ तक कि बोलने में भी दिक्कत हो रही है, जुबान, गला सब कुछ खराब हो गया और इस सब कुछ जेल की वजह से हो रहा है। और उन्हें दिखना लगभग पूरी तरह से बंद हो गया क्योंकि उनकी आंखों पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ा है। संजय राउत इस दौरान बोलते बोलते रुआंसे हो गए, रोई पड़े। संजय राउत ने कहा कि जेल में हालात ये होते हैं कि कई बार आपकी बॉडी वो चीजें, वो बातें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है, लेकिन आप मजबूर होते हो और मैंने ये झेला है, मैंने ये भोगा और मैं इस बात को मानता हूँ। इस दौरान संजय राउत की हालत जो जेल के अंदर थी, जो जेल में उनकी कंडीशन बेहद ज्यादा खराब थी, वही राउत यहाँ पर बयां कर रहे थे और वही यहाँ पर एक बार फिर से जी रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द, उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था, उनके चेहरे पर रुआंसापन साफ साफ नजर आ रहा था। इस दौरान संजय राउत ने अपने खुद मुंह से बताया, समझाया कि जेल में उनकी हालत वाकई खराब थी और वाकई वो मजबूर हो गए थे। इस तरह के टॉर्चर के बीच रहना हजारों सालों के बराबर है। तो क्या वाकई संजय राउत के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ या फिर जो कुछ भी हुआ वो उनके कर्मों की ही सजा रही? आपका संजय राउत के इस पूरे कबूलनामे पर, संजय राउत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो संजय राउत की आदतों से सभी वाकिफ हैं। वो अपने लिए मुसीबत खुद ही मोल ले लेते हैं और मुश्किल में फंसते हैं तो हंगामा भी करते हैं, दूसरों पर आरोप मढ़ने लगते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जब संजय राउत
ने अपनी ही पार्टी की दोस्त का, अपनी ही पार्टी यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे के गठबंधन तक का लिहाज नहीं किया और बरस पड़े, फट पड़े कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। असल में मामले की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी का एक बयान आया और ये बयान था सावरकर को लेकर। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और इसकी एक चिट्ठी भी दिखाई कि कैसे अंग्रेजों से सावरकर ने माफी मांगी थी, जबकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से कोई माफी नहीं मांगी। अब हो सकता है कि राहुल गांधी का ये बयान बीजेपी को प्रेशर में लेने के लिए हो या फिर बीजेपी के लिए दबाव बनाने के लिए हो, लेकिन कुछ और भी वजह हो सकती है। लेकिन जो भी हो, ये बयान पूरी तरह से बीजेपी के लिए था और बीजेपी के ही लोगों की इसमें प्रतिक्रिया भी आती, लेकिन वो होता यानी कि उनकी प्रतिक्रिया आती। लेकिन उससे पहले खुद संजय राउत बीच में कूद गए। जी हाँ, कहा तो बीजेपी के लिए तीर छोड़ा गया था और बीच में कूदकर उड़ता हुआ तीर संजय राउत ने खुद ही अपने सीने पर ले लिया, बयानबाजी शुरू कर दी, जिसने संजय राउत का ही उल्टा काम तमाम कर दिया। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है। संजय राउत ने पहले तो तुरंत ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। संजय राउत ने कहा कि सावरकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सावरकर वीर थे, वीर ही रहेंगे और सावरकर को बल्कि देश का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न मिलना चाहिए और ये अभी नहीं बल्कि बहुत पहले, काफी पहले ही मिल जाना चाहिए था। अब इतना तो ठीक था, लेकिन इसके बाद संजय राउत ने जो कहा उसने उनकी ही मुश्किल बढ़ा दी है। संजय राउत ने साफ साफ कहा कि सावरकर को गलत कहने वाले, सावरकर को बदनाम करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रख सकते, यानी कि राहुल गांधी, कांग्रेस से हम दोस्ती नहीं रख सकते। और ये बात संजय राउत ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कह दी, क्योंकि शिवसेना तो साफ साफ कांग्रेस के साथ दिख रही है और हाल ही में आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर आए थे और यहाँ पर संजय राउत ने किसी का लिहाज नहीं किया, न अपनी पार्टी का, न अपने नेता का और न ही आदित्य ठाकरे का और न ही अपनी सहयोगी पार्टी और उनके नेता का। सीधे सीधे राउत ने हमला कर दिया। सीधे सीधे संजय राउत ने राहुल गांधी पर ही हमला कर दिया, कांग्रेस पर हमला कर दिया। अब इसके बाद हालात ये हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के रिश्तों में अब दरार साफ साफ नजर आने लगी है। जी हाँ, शिवसेना और कांग्रेस के बीच रिश्तों में खटास आ गई है। अब राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना और संजय राउत का साथ कांग्रेस ही अब तक देती रही है। जब संजय राउत जेल भी गए थे तो भी उनकी पार्टी के नेताओं से ज्यादा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संजय राउत की पैरवी की थी, उनका पक्ष लिया था। मगर यहाँ तो संजय राउत एक झटके में भूल गए, उन्हीं के खिलाफ बोल पड़े, बरस पड़े। अब इसका नतीजा ये हो सकता है कि संजय राउत की ये नादानी उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को भारी पड़ सकती है और अगर कांग्रेस और शिवसेना यहाँ पर अलग होते हैं तो मुश्किलें उनके लिए ही बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के महाराष्ट्र में रास्ते अलग होने से सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना और उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत का ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास तो पहले से ही उनकी पुरानी जोड़ीदार पार्टी एनसीपी मौजूद है, जबकि बीजेपी शिवसेना के शिंदे गुट के साथ सरकार चला रही है। यानी कि किसी न किसी के पास कोई न कोई दोस्त है। जो शिवसेना और संजय राउत यहाँ पर अकेले पड़ जाएंगे, उद्धव ठाकरे अकेले पड़ जाएंगे और हर तरफ से मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। एक तरफ तो बीजेपी रहेगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस और हर तरह से हालात बिगड़े हुए ही नजर आएंगे। ये सब कुछ होगा संजय राउत की नादानी की वजह से, बड़बोलेपन की वजह से, पार्टी लाइन से ऊपर जाकर अपना खुद का बयान देने की वजह से, जिसने न सिर्फ खुद संजय राउत को बल्कि उद्धव ठाकरे को भी फंसा दिया है। तो आपका क्या मानना है? क्या संजय राउत की बयानबाजी पर उनकी ही पार्टी को रोक नहीं लगा देनी चाहिए? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।